Hello and welcome back to my YouTube channel, guys. You are watching DDC YouTube channel, and in this video I will teach you and show you how to create a user friendly and stylish navigation bar in Sketchware Pro. You can see here I created a simple and unique stylish navigation bar, and here the 5 tabs. Like you can see, when I click a tab, that here show twist message. तो बेसिकली इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कैसे आप नेविगेशन बार क्रिएट कर सकते हो इन स्केचवेयर प्रो। एंड हर नेविगेशन बार पे अगर आप टैप करते हो तो यहाँ पे आपको एक ट्विस्ट मैसेज भी शो कर रहा होगा, यानी यहाँ पे ये फुल्ली रिस्पॉन्सिबल है। मतलब इसके अंदर आप कुछ भी लगा सकते हो, लाइक इसको आप व्यू पेजर के साथ कनेक्ट कर सकते हो और फ्रेगमेंट के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। देन you can connect with this navigation bar with view pager and use fragments, activities or fragment dialog. So how can you create this navigation bar in Sketchware Pro? So let's get started. Go to Sketchware and I will show you here my project, how I implement this. So you can see here I added a layout, linear layout, ठीक है, and I convert in this layout into include, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बेसिकली इस वाले लेआउट को लिया है, ठीक है, एक लीनियर लेआउट लिया है और यहाँ पे इसका आईडी मैंने रखा है नेविगेशन बार। अगर आप यहाँ पे आईडी नहीं रखते हो तो तब भी चलेगा, आपको आईडी फिर भी इसका दोबारा से देना पड़ेगा क्योंकि ये आईडी काउंट नहीं होगा। तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ये आपको एक लेआउट दिख रहा होगा, एंड इसके अंदर मैंने यहाँ पे कन्वर्ट पे जाओगे तो यहाँ पे लीनियर का टाइप रहता है बेसिकली, लेकिन मैंने यहाँ पे इंक्लूड लिखा है क्योंकि इंक्लूड एक मेथड है जिसकी मदद से हम दूसरे किस लेआउट को इस वाले लेआउट में कन्वर्ट करेंगे, यानी उसका जो भी डाटा होगा यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने इसका आईडी फिर से सेट किया है क्योंकि अगर आप इस लेआउट का आईडी सेट करोगे वो वहाँ पे कोड में नहीं आएगा, तो यहाँ पे अलग से इसका आईडी सेट करना पड़ेगा और इसका जो हाइट वाइट होगा सब कुछ आपको अलग से सेट करना पड़ेगा, ठीक है। एंड अभी मैं आपको बता देता हूँ इसका ओरिजिनल डिज़ाइन कहाँ पे है। यहाँ पे कस्टम व्यू पे जाएंगे। सो आई एम शो यू द ओरिजिनल डिज़ाइन ऑफ दिस नेविगेशन बार। I click the custom view and here I created a navigation bar XML. Then I click here. You can see here my all tabs and a single background, that's ID now. So this is the original tabs and design, and this is a main button. So how I can implement this in my main activity? So I call in this navigation bar layout include function, and here the inject I call this. You want to add your XML file here, like layout and यहाँ डबल कोम आप लगाओगे एंड layout, and here your layout name, like my layout name is navigation. First of all I want to change my language, navigation bar. That's my navigation bar ID, this layout ID, okay. And वैसे मेरे को यहाँ पे इसको कॉल करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं अपने कोड में जाके देख पा रहा हूँ कि ये वाला जो टैग है ये ऑटोमेटिकली मेरे कोड में डिफाइन है। तो अगर आपके कोड में डिफाइन हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, आपको यहाँ पे दोबारा से ये वाला कोड, ये वाला जो एट्रीब्यूट है लिखने की ज़रूरत नहीं है। और अगर यहाँ पे आपके XML कोड में ये वाला टैग नहीं आता है बिना लिखे तो आप इसको लिख लेना ताकि आपको एरर ना आए। और मैं ज़्यादा इंग्लिश बोल नहीं पा रहा हूँ तो जितना मेरे से हो रहा है उतना बोल पा रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो, यू कैन सी हेयर
my layout and layout ID this. Okay, so if you have already included this attribute, you don't need to include this attribute again. And if you have not show here your this attribute, so you want to add by yourself, so यहाँ पे खुद से आपको ऐड करना पड़ेगा अगर मतलब आपको ये वहाँ पे नहीं दिखता है। एंड अगर आपको ये दिखता है वहाँ पे, लाइक मैं इसको हटा देता हूँ एंड अब मैं चलता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि मेरा जो आईडी है ऑलरेडी यहाँ पे देख सकते हो इंक्लूडेड दिखा रहा है, तो मेरे को दोबारा से ऐड करने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। सो ऐसे आप कर सकते हो। एंड उसके बाद में इवेंट पे चलते हैं एंड मोर ब्लॉक पे आप देखोगे रिसेट टैब्स, तो यहाँ पे एक मोर ब्लॉक आपको मिलेगा। रिसेट टैब में बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, जो भी बैकग्राउंड हमने सेट किया है बैकग्राउंड टैब्स का, वो यहाँ पे हम क्लियर करा रहे हैं, यानी नॉर्मल करा रहे हैं, उसको सिंपल हो जाएगा। और उसके बाद जो टेक्स्ट व्यू है उसके अंदर जो भी टैब्स हैं उनके अंदर एक टेक्स्ट व्यू है, तो उन सभी को हम यहाँ पे गॉन करा रहे हैं। एंड उसके बाद में जितने भी आइकन्स हमने यूज़ किए, मतलब टैब्स के जो आइकन्स हैं उनके कलर को हम चेंज करने के लिए यहाँ पे एक मोर ब्लॉक का यूज़ कर रहे हैं, जिसका नाम है ICC नाम से, मतलब मैंने क्रिएट किया है मोर ब्लॉक, ठीक है। सो यू कैन सी हेयर आई एम resetting a background of my tabs and unselected tabs, okay, and all tabs. This is a call for reset the background color and etc. And this is for gun the text view in your tab. And here this method I implement for changing the tab icon color, okay. एंड अभी हम दूसरे मेथड में चलते हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे सिलेक्टेड टैब्स, तो इस वाले मेथड में हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे रिसेट टैब वाला जो मेथड है हमने कॉल कर लिया है, यानी सबसे ऊपर में कॉल हो रहा है। तो जो भी हमारा टैब में डिज़ाइन हुआ है पहले से वो रिसेट हो जाएगा एक बार, एंड उसके बाद में ये वाला कोड यहाँ पे कॉल होगा। तो ये सिलेक्टेड टैब में, यानी जो टैब सिलेक्ट हुआ है उसमें यहाँ से गेट करेगा ड्राइवेबल फाइल को, यानी जो भी ड्राइवेबल फाइल में डिज़ाइन दिया गया है वो डिज़ाइन अप्लाई कर देगा हमारे सिलेक्टेड टैब के ऊपर, ठीक है। उसके बाद में जो टेक्स्ट व्यू जिस टैब पे हमने क्लिक किया है उसमें जो टेक्स्ट व्यू है ये उसको विजिबल कर देगा, ठीक है, ये वाला। एंड उसके नीचे जो है टेक्स्ट कलर, तो जिस टैब पे क्लिक हो रहा है ये उसके कलर को वाइट कर देगा, ठीक है। एंड उसके नीचे हमने ICC मोर ब्लॉक का फिर से यूज़ किया है, तो ये क्या करेगा कि जिस टैब पे हमने क्लिक किया है उस टैब के अंदर जो आइकन है उसके कलर को वाइट कर देगा और प्रेसेड आइकन को कर देगा ये यहाँ पे ब्लू। मैंने ब्लू सेट किया हुआ है, आप कुछ भी कर सकते हो। उसके नीचे मैंने यहाँ पे एनिमेशन के लिए यहाँ पे एक लगाया है, इमेज एनिमेशन हो गई बेसिकली, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, बाउंस एनिमेशन देगा, जो कि आप देख सकते हो। लाइक यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो इमेज थोड़ा ऊपर जाके फिर से नीचे आता है, ठीक है, वो चीज़। तो ये वो एनिमेशन क्रिएट कर रहा है। So you can see here I called the reset tabs method function for resetting a background and etc text color and image color, and after that I called the set background recesses method for design a tab background. Basically this is a custom drawable file, and which design in this custom drawable file apply then if I call this, and this apply on tab, selected tab, and after this you can see this code. This is for visible the text view in the selected tab, and this is for set selected tab text color. Like you can see here the selected tab icon and text color is white, and after here you can see the text is visible and color is white. So and this is this function for setting the image color to white, and here the this code for animate the image icon.
on the tab image icon for animate like this icon, okay, and below the code for notify the listener about the selected tab। ठीक है, तो ये नीचे वाला जो कोड है, ये जब टैब सिलेक्टेड होगा तो यहाँ पे ये ऑन टैब सिलेक्टेड मेथड लिसनर मेथड को कॉल करेगा। उसके बाद में यहाँ पे कॉल करेगा ऑन टैब सिलेक्टेड, एंड उसके अंदर हमने आईडी गेट किया है लीनियर से। तो लीनियर हमारा वो है जो नेविगेशन लेआउट में हमने क्रिएट किया हुआ है, तो उसमें लीनियर है, एंड मतलब लीनियर यहाँ से ये आ रहा है। ठीक है, ये वाला वेरिएबल है, ठीक है, और ये वाला वेरिएबल यहाँ पे हमने कॉल किया हुआ है इसके अंदर, और गेट आईडी मेथड का यूज़ किया है ताकि आईडी गेट हो पाए। ठीक है, तो मेरा इंग्लिश थोड़ा गंदा आ रहा है तो मजाक मत बनाना कोई, और बना भी लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे अभी आते हैं, एंड मैं क्लिक करता हूँ कोड व्यू पे, एंड यू कैन सी हेयर आई फाइंड ऑल द व्यूज़ इन माय नेविगेशन बार XML फाइल, क्योंकि मैंने वो एक कस्टम वहाँ पे क्रिएट किया है XML फाइल। तो अगर आप कस्टम क्रिएट करते हो तो वहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली वहाँ पे डिफ़ाइन नहीं होता है, ये खुद से आपको डिफ़ाइन करना पड़ेगा इतना। ठीक है, ये सब खुद से आपको डिफ़ाइन करना पड़ेगा। ये फाइंड व्यू बाय आईडी मेथड का यूज़ किया जा रहा है व्यू को फाइंड करने के लिए, और नीचे टेक्स्ट व्यू को फाइंड करने के लिए ऊपर टैब्स को यानी जो लेआउट है उसको, और उसके नीचे जो है आइकन्स को, और उसके नीचे एक सिलेक्टर मेथड जो हमने वो मेथड बनाया उसका यूज़ किया जा रहा है बाय फॉर सिलेक्टिंग अ डिफ़ॉल्ट बैकग्राउंड एंड डिफ़ॉल्ट आइटम, मतलब डिफ़ॉल्ट जो हमारा टैब सिलेक्टेड रहेगा उसको सिलेक्ट करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो ये डिफ़ॉल्ट के लिए, और इसमें डिफ़ॉल्ट में सिलेक्टेड क्या है, बीच वाला जो हमारा आईडी है वो वाला सिलेक्टेड है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आईडी पास किया, उसके बाद में टेक्स्ट व्यू का आईडी पास किया, उसके बाद में आइकन का आईडी पास किया। ओके, एंड यहाँ पे हमने सभी बटन्स के लिसनर जो भी लेआउट है उनके ऑन क्लिक लिसनर लिया है ताकि हम उसके अंदर यहाँ पे कॉल करा सकें यहाँ पे सेट सिलेक्टेड टैब्स मेथड को, और सेलेक्ट हो पाए हर एक टैब। एंड उसके नीचे हमने यूज़ किया है कस्टम ब्लॉक, लाइक इस वाले ब्लॉक का जावा कमांड रेफरेंसेस हमने वेरिएबल्स ऐड करे हैं। ये आप खुद से भी ऐड कर सकते हो, बट मेरे को ये थोड़ा इजी लग रहा था तो मैंने इस तरह से थोड़ा सा ऐड कर दिया। एंड यहाँ पे मैंने लिसनर को ऐड किया है, और जो लिसनर का जो एक वेरिएबल बनाना पड़ता है उसको मैंने यहाँ पे ऐड किया है ये। ठीक है, और यहाँ पे मैंने इमेजेस को ऐड किया है। ठीक है, जो कि आइकन्स के आईडी हैं उनको यहाँ पे प्राइवेट में डिफाइन किया है ताकि पूरे क्लास में मैं उनको ईजिली यूज़ कर पाऊँ। तो इस तरह से यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। और उसके बाद में मेन चीज़ आता है ऑन टैब सिलेक्टेड। ठीक है, यानी जब कोई टैब सिलेक्ट हो रहा है तब क्या होना चाहिए वो सारी चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हो। जहाँ पे मैंने ट्विस्ट मैसेज लिखा है वहाँ पे आप सेट कर सकते हो कि कहाँ पे क्या होना चाहिए जब टैब सिलेक्ट हो। अब मैं सिंपली इसको रन करके दिखा दूंगा, ज़्यादा लंबा वीडियो हो गया है। ठीक है, बाकी का काम आप खुद कर लोगे। एंड आई होप कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि यार आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिलते रहे। और मैं इंग्लिश में वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे जो मेरे व्यूअर्स हैं वो बाहर के देश से मेरा वीडियोस देखते हैं, एंड हिंदी उनको समझ नहीं आता है, तो मैं इसलिए कोशिश कर रहा हूँ कि उनको थोड़ा बहुत समझ में आ जाए और आप लोगों को भी आ जाए। तो मैं हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं का प्रयोग कर रहा हूँ। एंड आई होप कि यार ये जो चीज़ है ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अभी और भी बहुत सारे टूल है कि मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकता हूँ, लेकिन सभी पेड है, वो आपको पता होगा इतना अर्निंग नहीं हो पाता है। चैनल से तो कुछ अर्निंग हो ही नहीं रहा है, तो पैसा लगा के मेरा और नुकसान हो जाएगा गाइस, थोड़ा समझा करो यार। ठीक है, तो अभी इसी से एडजस्ट कर लेना मेरी इंग्लिश टूटे फूटे इंग्लिश से, एंड मेरा इंग्लिश भी इम्प्रूव हो जाएगा यार ऐसे बोलने से। बेसिकली मेन जो पॉइंट है यही है कि मैं अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहता हूँ। तो प्रोजेक्ट हो चुका है यहाँ पे इंस्टॉल, अब इंस्टॉल करेंगे, मतलब कंप्लीट बिल्ड हो चुका है, अब इंस्टॉल करेंगे। ये मेरा फिंगर मांग रहा है, तो आई पुट माई फिंगर ऑन माई स्क्रीन एंड आई क्लिक ऑन ओपन बटन। Then you can see the original design and cool looking design of my navigation bar। तो देख सकते हो भाई साहब क्या ही कूल अपना नेविगेशन बार लग रहा है।
ठीक है, ये मैंने एक वेबसाइट पे देखा था, वैसे उस वेबसाइट से कॉपी करके फिर मैंने इस पे बना लिया, मतलब कॉपी नहीं किया है बट उसका देख के मैंने ऐसा यहाँ पे सेम क्रिएट कर दिया है। थोड़ा सा अलग है उससे, क्योंकि सेम तो कॉपी हो जाता ना, मैंने थोड़ा सा अलग किया है, एनिमेशन अलग किया है, और उसका ये वाला जो बटन था ना ये थोड़ा सा बाहर आ जाता था, लेकिन मैंने बिल्कुल ये सेंटर में रखा है। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है मेरे को, एंड कूल भी लग रहा है और प्रोफेशनल लग रहा है एंड यूज़र फ्रेंडली भी लग रहा है। तो आपको कैसा लगेगा ज़रूर मेरे को कमेंट में बताना। और मैं बहुत जल्दी कोर्स ला रहा हूँ अपने, लाइव क्लासेस भी मैं करूँगा, तो उसमें भी ज्वाइन कर लेना जिसको भी कोडिंग वगैरह सीखनी है। और एक और बात कि अगर आपको किसी पे स्पेसिफिक किसी चीज़ का कोर्स चाहिए, लाइक लाइब्रेरी मेकिंग का आपको कोर्स चाहिए कि मोबाइल से लाइब्रेरी कैसे क्रिएट करते हैं, खुद का एंड्रॉयड लाइब्रेरी कैसे क्रिएट करते हैं स्केचवेयर पे यूज़ करने के लिए, एंड अगर आपको सीखना है कैसे ब्लॉक्स क्रिएट करते हैं, मोर ब्लॉक्स कैसे क्रिएट करते हैं, उनमें क्या यूज़ रहता है, जावा अगर आपको सीखनी है उन पर कोर्स पूरा आपको चाहिए, तो आप मेरे से बनवा सकते हो। मेरे को आप DM कर देना इंस्टाग्राम पे, या अगर आपके पास मेरा व्हाट्सअप नंबर है तो व्हाट्सअप पे मेरे को मैसेज कर देना, एंड मैं आपको उसका प्राइस बता दूंगा कोर्स का, और आपके लिए मैं पूरा कोर्स डिज़ाइन करके दे दूंगा, ठीक है। और बहुत ही चीप प्राइस में होगा, ज़्यादा प्राइस में नहीं होगा, तो वैल्यूबल रहेगा एंड अफोर्डेबल भी रहेगा। सो इफ़ यू वांट यू कैन कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम एंड DM ऑन इंस्टाग्राम। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपको किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।